हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सबको। दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है और बहुत मज़ा आता है जब सारे रिश्तेदार जमा होते हैं, चाहे सचमुच में या ऑनलाइन, और एक दूसरे को हम विश करते हैं। तो बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको दिवाली की। मैंने आज का ये वीडियो इसलिए बनाया कि दिवाली के साथ साथ जब पटाखे भी आते हैं तो हमारे बच्चों के लिए उन पटाखों की आवाज़ को सह पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं जिससे शायद आप लोगों को कुछ हद तक हेल्प हो सके। तो पहली चीज़ जो मुझे आपसे कहनी थी वो ये था कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को साउंड सेंसिटिविटी है, तो हम एक बहुत अच्छा होगा अगर हम बच्चे को प्रिपेयर कर सके, अगर हम बच्चे को वीडियोस दिखा सके पटाखों की, थोड़ा कम आवाज़ में अगर आप अपने मोबाइल पे वो पटाखों की आवाज़ दिखा सको तो बच्चे को प्रिपेयर होगा बच्चा कि अच्छा आज शाम को बहुत सारे पटाखे बजने वाले हैं। तो एक होगा प्रिपेयर करना कि देखो ये सब टाइप के पटाखे होते हैं, कई बच्चे लाइट से भी सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस दिखा दो, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन पर अवेलेबल है, तो अगर आप वो वीडियो दिखा दोगे तो बच्चा एक किस्म से प्रिपेयर हो जाएगा कि अच्छा ऐसी आवाज़ आने वाली है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी, कई सारी बार मैं कई पेरेंट्स को जानती हूँ जो कहते हैं कि वो अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं, एकदम मोटे पर्दे लगा देते हैं, और फिर भी और बच्चे के कान पर हेडफोन जैसा कुछ लगा देते हैं जिससे म्यूजिक आता रहे ताकि बच्चे को बाहर की आवाज़ से इतनी परेशानी ना हो। लेकिन उसके बाद भी बच्चे कई बार डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो पहली बात ये है कि जब बच्चा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है उन पटाखों की वजह से या उस आवाज़ के वजह से, तो बहुत ज़रूरी ये है कि मदर या फादर या ग्रैंड मॉम या जो भी घर पर है, जो भी बच्चे के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंकर है, यानी कि जिसको बच्चा जानता है कि ये मैं इस बंदे के साथ सेफ हूँ, वो बंदा अगर बच्चे के साथ प्रेजेंट रह सके, पहली बात। दूसरी बात, अगर घर पर एक सेफ स्पेस बना लिया जाए, जैसे कोने में ना, जैसे अगर कार्टन ले लिया, बड़ा कार्टन जिसमें बहुत सारे गद्दे गुद्दे डाल के जैसे एक टाइट स्पेस जैसा बना दिया जाएगा तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो वो एक हो सके तो जब भी बच्चे को आवाज़ आएगी पटाखे की तो वो सेफ स्पेस में जा सकता है। तो बच्चे को एक क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा ऐसे, पहली बात तो वीडियो दिखा दिया तो उसको पता है कि देखो ऐसे पटाखे बजने वाले हैं और अगर ऐसा होने वाला है तो ये मेरी सेफ स्पेस है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। जो बेड का एक कोना भी हो सकता है जिसमें आपने ना, जैसे हैवी ब्लैंकेट आते हैं या कुछ भी हैवी टाइप की चीज़ जो अपने ऊपर वो लेकर बैठ सकेगा, और उसके बाजू में ऐसा कोई होगा जिससे वो सेफ फील कर सके, तो मम्मी का या पापा का हाथ पकड़ कर बैठ सकेगा। तो ऐसे एक अगर हम सेफ स्पेस क्रिएट कर दें। दूसरी बात, कई बार ऐसे होता है ना कि अगर हम बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें किसी और चीज़ से तो जो मेन सोर्स होता है जिससे बच्चा परेशान हो रहा है उससे वो दूर, उससे वो अपने आप को बचा पाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज बहुत फटाकों की आवाज़ हो रही है तो आप दोनों मिलकर स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, और अगर स्टोरी बुक पढ़ना भी बहुत मुश्किल है तो मिलकर एक बच्चे का फेवरेट कार्टून देख सकते हो, या जो भी, यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि ऑडिटरी परेशानी आ रही है तो हम एक दूसरा इनपुट यानी कि विजुअल इनपुट हो गया वो ले सकते हैं ताकि बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ हम डिस्ट्रैक्ट कर सके। कई सारी बार बहुत फायदा करता है अगर बच्चा अच्छी नींद सोता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चा अच्छी तरीके से सोया है तो फिर कितनी भी आवाज़ हो, कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, वो ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी नींद लंबी हो, बेहतर हो, और उस पर हम ज़्यादा अगर वर्क कर सके तो अगले दिन पटाखे बजे, आवाज़ हो, बहुत सारे घर पर लोग आ जाएं, बहुत सारे रूटीन में अगर बदलाव भी आ जाए तो बच्चा काफ़ी आसानी से उसे मैनेज कर पाएगा। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नींद हो, दूसरा अगर बच्चे का एक सेफ स्पेस हो, तीसरा एक फैमिली का मेंबर जिसके साथ, जो बच्चे के साथ रहेगा और हाथ पकड़ कर रहेगा, तो बच्चे को पता होगा कि चीज़ें मुझे मुश्किल लग रही हैं लेकिन ये बंदा मेरे साथ है हमेशा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर दूसरा बंदा जो हाथ पकड़कर बच्चे का बैठ रहा है या उसे हक कर रहा है, वो बंदा
खुद काम डाउन रह सके। अगर बहुत आवाज हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो वो स्ट्रेस्ड आउट ना हो। अगर बच्चा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, कान बंद कर रहा है, रो रहा है, तो वो अपना एक इमोशनल सपोर्ट बच्चे को दे सके, ना कि खुद भी परेशान हो जाए कि ओ गॉड मेरा बच्चा इस स्टेट से गुजर रहा है, अब क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बच्चा हमारे इमोशन स्टेट को पिकअप करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम को रेगुलेशन कहते हैं कि जो बंदा साथ में बैठा है वो खुद काम डाउन रहे। कई सारी बार हम जब बहुत ज़्यादा प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ देते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर सेफ स्पेस है वहाँ पर अगर उसे एक टाइट, जैसे ना आजू बाजू में बहुत सारे गद्दे डाल दिए जाएं या बहुत सारा तकिया डाल दिया जाए, बीन बैग्स डाल दिया जाए और एक स्पेस बनाई जाए जिसमें वो कस के, मतलब ना एक किस्म से स्लीपिंग बैग जैसा कसा हुआ सा महसूस कर सके, तो वो हम कर सकते हैं। कई सारी बार ये भी मदद करता है कि अगर बच्चा कोई चबा सके कोई चीज, तो जितना ज्यादा चबाते हुए वो रहेगा तो उतना ज्यादा वो साउंड से अपने आप को बेहतर मैनेज कर पाएगा। ये सारे क्विक फिक्स है, ये नहीं कि हमेशा हमेशा वर्क करेंगे। लॉन्ग टर्म तो हम जितना उसके सेंसिटिविटी के ऊपर काम करेंगे उतना मदद करेगा, लेकिन अब के लिए क्योंकि दिवाली है और फटाके तो बजेंगे ही, तो ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो कुछ चबाने दे दिया जाए, जैसे गन्ना हो गया, या अगर आपको बिना शुगर वाली च्युइंग गम मिलती है और बच्चा आपका बड़ा है, निगल नहीं जाएगा, तो उसको चबा पाना, या फिर मुलट्ठी टाइप की जो चीज होती है वो टाइप की चीज को पकड़कर दांत के नीचे चबा पाना। तो कोई भी कड़क चीज जितना बच्चा ज्यादा चबा पाएगा वो उसको मदद करेगा। तो एक हुआ कि बच्चे को विजुअली डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, या बच्चे को अपने, अभी मैंने क्या कहा, चबाते हुए हम बच्चे को कुछ दे दें, वो हम कर सकते हैं। टच इनपुट दे सकते हैं, तो अगर आपके पास घर पर थेरेपी बॉल है तो बच्चे को थेरेपी बॉल से प्रेशर दे सकते हो, या आप उसको अच्छा खासा मसाज कर सकते हो, मतलब। और जैसे मैंने कहा कि अगर वो सोएगा सही से तो बहुत फायदा करेगा, और एक सेफ स्पेस बच्चे के लिए क्रिएट की जाए, तो उसे पता है कि बहुत आवाज आ रही है तो मैं इस कोने में जा सकता हूँ। प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। एक और चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, जैसे अगर ब्लड टेस्ट करने जाते हैं कोई, तो हम ऐसे मुट्ठी बना लेते हैं बहुत कस के, तो उससे हमको काफी बेटर फील होता है। तो अगर आप बच्चे के हाथ में कुछ दे दो, जैसे कि फिजिट जैसे, जिसके साथ बच्चा ना ऐसे खेल सके, दोनों हाथ में जैसे दबा सके, वो जो येलो कलर के स्माइली बॉल आते हैं वो टाइप की चीज अगर हाथ में दे दी, जैसे वो दबा सके, जब उसे आवाज आएगी तो वो भी उसे काफी मदद करेगा। अगर आपके पास अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो दो गद्दों के बीच में अगर वो बैठ सके और आप बाजू में बैठ सको और बैठकर दोनों कार्टून देख सको, तो ये टाइप की चीजें हैं जो आप कर सकते हो। कई बार जब बच्चे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी उसके साथ भी बैठे या उसका हाथ भी पकड़े या कुछ भी करे, तब बेहतर होगा अगर हम उसी रूम में रहें, ताकि बच्चे को ये मैसेज मिले कि मैं चाहे कितना भी अनसेफ हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई है जो मुझे सेफ फील कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक चीज है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हो, यानी कि हाथ में कुछ पकड़ा दिया जिससे वो दबा सके जब वो स्ट्रेस्ड आउट फील कर सके। हेडफोन्स पर जैसे मैंने कहा कुछ गाना लगा सकते हो, उनका फेवरेट नर्सरी राइम लगा सकते हो, ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ सके। और एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि बच्चे को आप कोई वाइब्रेशन वाला जो टॉय होता है वो हाथ में दे सकते हो, तो उससे भी काफी हद तक मदद मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अगर फटाके बजे तो बच्चा काम डाउन रह सकता है। थैंक यू।